کہ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये फी लीटर कमी की गई है, जबकि पेट्रोल की नई कीमत 272 से कम होकर 267 रुपये फी लीटर मुकर्रर की गई है। डीजल की कीमत 280 रुपये फी लीटर पर बरकरार है। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये कमी का ऐलान किया है। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का ये कहना था कि डीजल की कीमत बरकरार रहेगी, जबकि मिट्टी के तेल की कीमत में 15 रुपये कमी की गई है। लाइट डीजल की कीमत में 12 रुपये कमी की गई, जबकि हालिया कमी के बाद फी लीटर पेट्रोल की कीमत 267 रुपये है। लाइट डीजल की कीमत 184 रुपये और 68 पैसे पर, मिट्टी के तेल की कीमत 15 रुपये कमी और 177 रुपये और 83 पैसे पर बंद हुई है। इसी तरह डीजल की कीमत 280 रुपये पर बरकरार की गई है। नई कीमतों का इतलात आइंदा 15 रोज़ के लिए होगा। महंगाई के बार जारी हैं। एलपीजी की फ़ी किलो कीमत में 12 रुपये इजाफा कर दिया गया है। नया रेट 278 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। आपको बताएं कि एलपीजी की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। वैस महमूद की खुसूसी रिपोर्ट देखिए। महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। पेट्रोल के बाद एलपीजी भी महंगी। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत में 12 रुपए का इजाफा कर दिया। नई कीमत 278 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर की कीमत 136 रुपए, जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 525 रुपए बढ़ गई। घरेलू सिलेंडर 3141 रुपए से बढ़कर 3278 रुपए का हो गया। कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 12086 रुपए से बढ़कर 12611 रुपए तक पहुँच गई। ओगरा ने कीमतों में इजाफा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। महंगाई से परेशान आवाम की चीखें निकल गई हैं। कहते हैं न जाने बात कहां तक जाएगी। गरीब आदमी के पास तो पैसा ही नहीं है, वो रिक्शे में बैठता ही नहीं है, बस सवारी काम में खर्चा घर का नहीं चलता। 500 रुपया तो दिहाड़ी हो गई ऑटो की, ठीक है ना। घर के भी खर्चे हैं, मामला है, गैस इतनी महंगी है, सारे मामला हमसे अब कवर नहीं होते। किसी सवारी को बोले ना कि 100 रुपए का, वो कहेगी ये 50 लेनी, 50 रुपए का अब दौड़ ही नहीं। चेयरमैन एलपीजी इंडस्ट्री एसोसिएशन इरफान खोखर का कहना है कि सरकारी पैदावार की कीमत में 9799 रुपए फी मैट्रिक टन इजाफा हुआ है। कैमरामैन हनूक अकबर के साथ अवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। यूटिलिटी स्टोर्स भी महंगाई की चक्की में पिसे आवाम को रिलीफ फराहम ना कर सके। सस्ते स्टोर से सब्सिडाइज घी 2 माह से गायब है। शहरी ओपन मार्केट से महंगा घी और कुकिंग ऑयल खरीदने पर मजबूर हो गए हैं। अब्दुल कादिर की रिपोर्ट देखिए। और महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। ओपन मार्केट में घी की कीमतों में मुसलसल इजाफा। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी नायाब हो गया। वफाकी हुकूमत की अदम दिलचस्पी के बायस सार्फिन 2 माह से सब्सिडी से महरूम हैं। ओपन मार्केट में दर्जा अव्वल घी 700 रुपए किलो और कुकिंग ऑयल 720 रुपए फी लीटर तक जा पहुंचा। दर्जा दोम घी 600 रुपए फी किलो तक मिल रहा है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड घी की फी किलो कीमत 375 रुपए, जबकि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कार्ड के हामिल अफराद के लिए 300 रुपए मुकर्रर है। यूटिलिटी स्टोर्स पर आए खरीदार परेशान। कहते हैं घी की अदम दस्तयाबी समझ से बालातर है। रोजाना चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सब्सिडाइज्ड घी नहीं मिल रहा। 2 माह गुजर गए, आवाम को ओपन मार्केट की महंगाई के हवाले कर रखा है। कोई चीज़ भी मतलब आसानी से दस्तयाब नहीं है। यहाँ पे हमें बहुत परेशानी का सामना, ऑयल की तरफ से भी, घी की तरफ से, मार्केट से हम खरीद नहीं सकते। यहाँ आना चाहिए या चीनी आनी चाहिए, घी हर चीज़ पे सब्सिडी देनी चाहिए उनको, मगर वो देते ही नहीं है। हम चक्कर लगा के थक जाते हैं कि घी आ रहा है, 2 माह से बिल्कुल घी नहीं आ रहा, तो हम बाहर से इतना महंगा घी है, हमें लेने में मजबूर हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज्ड अशिया के लिए रेट तो मुकर्रर कर दिए गए हैं, लेकिन उनकी दस्तयाबी का मसला जूं का तूं है। कैमरामैन उमैर रईस के साथ अब्दुल कादिर, लाहौर न्यूज़। पंजाब फूड अथॉरिटी के अस्पताल में कायम कैंटीनों की चेकिंग मुहिम जारी है। पंजाब भर में 272 अस्पताल कैंटीनों की चेकिंग की गई है। नाकस इंतजामात पर 48 को जुर्माना किया गया। 211 को वार्निंग नोटिस भी जारी किए गए हैं। तफसीलात के मुताबिक डीजी फूड अथॉरिटी मुदस्सिर रियाज मलिक का ये कहना है कि लाहौर जोन में 125, रावलपिंडी 86, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ जोन में 61 अस्पताल कैंटीनों को चेक किया गया है। 199 लीटर नाकिस ड्रिंक्स, 65 लीटर गैर मियारी दूध और 16 किलो फूड प्रोडक्ट्स तल्फ किए गए हैं। मिलावटी दूध के इस्तेमाल और नाकिस ड्रिंक्स की मौजूदगी पर कार्रवाइयाँ की गई हैं। इस्तेमाल शुदा ऑयल और फंगस ज़दा पकौड़ियाँ भी पाई गई हैं। सफाई के इंतहाई नाकस इंतजामात और मुलाजमीन के मेडिकल्स भी अदम दस्तयाब थे। मुदस्सिर रियाज मलिक का कहना था कि इलाज की खातिर अस्पताल में आने वालों को मुज़े सेहत अशिया खुरनोस की फराहमी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुआवजों में इजाफा हुआ मगर फंड्स जारी न हुए। गैर रस्मी स्कूलों के असातिज़ा की तनख्वाहों में 50% इजाफे के बावजूद पैसे जारी ना किए गए। आतिफ परवेज की रिपोर्ट देखिए।
محکمہ غیر رسمی اسکولوں کے اساتذہ کا انتظار طویل ہو گیا۔ تنخواہوں میں اضافے کی منظوری کے باوجود فیصلے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ 18,000 اسکولوں کے اساتذہ کا کیس فائلوں کی نظر۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے تنخواہوں میں 50% اضافہ کیا۔ تنخواہیں 8,000 سے بڑھا کر 12,500 کی گئیں۔ اضافے کا کیس PND میں موجود مگر 2 ماہ بعد بھی منظوری نہ ملی۔ دوسری طرف اساتذہ کی 2 ماہ کی تنخواہیں بھی جاری نہیں ہوئیں۔ اساتذہ کا کہنا ہے کہ فوری طور پر واجبات ادا کیے جائیں اور تنخواہوں میں اضافے کے فیصلے پر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ محکمہ لٹریسی حکام کا کہنا ہے کہ PND سے منظوری کے بعد تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔ پنجاب پولیس کے ماتحت افسران کی ترقیاں پھر لٹک گئی ہیں۔ عدالت کے حکم پر DSP سے لے کر ASIs تک کی سینیورٹی دوبارہ فکس کی جانے لگی ہے، جبکہ سینیورٹی فکس کرنے میں 3 سے 4 ماہ لگ گئے۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب پولیس کے ماتحت افسران کی ترقیاں ایک دفعہ پھر التوا کا شکار ہیں۔ سینیورٹی ڈیٹ آف کنفرمیشن سے فکس کرنے کا حکم دے دیا۔ DSPs، انسپیکٹر، سب انسپیکٹرز اور ASIs کی سینیورٹی ڈیٹ آف کنفرمیشن پر فکس کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ عدالت کے حکم پر اسٹیبلشمنٹ برانچ نے تمام ماتحت افسران کی سینیورٹی فکس کرنے پر کام شروع کر دیا۔ ذرائع کے مطابق سینیورٹی فکس کرنے پر 3 سے 4 ماہ کا وقت درکار ہے، جس کی وجہ سے DSPs، انسپیکٹرز اور سب انسپیکٹر کی ترقیاں تاخیر کا شکار ہوں گی۔ درجنوں DSPs، انسپیکٹر، سب انسپیکٹر اور ASIs اس دوران ریٹائرڈ ہو جائیں گے۔ IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے گزشتہ ہفتے ترقیوں کا عمل تیز کرنے کا حکم دیا تھا۔ شہر کی 152 یونین کونسلز نادرا کی نادہندہ نکلی ہیں۔ 10,000 سے زائد سرٹیفکیٹ کی فیس کے واجبات یونین کونسل کے ذمہ ہیں، جبکہ نادرا نے بیشتر یونین کونسلز کے لاگن بلاک کر دیے ہیں۔ شہری سرٹیفکیٹ کے حصول کے لیے پریشان ہے۔ تفصیلات دیکھیے۔ شہر کی 152 یونین کاؤنسلز نادرا کی نادہندہ۔ 10,000 سے زائد درخواستوں کی فیس کے واجبات یونین کاؤنسلز کے ذمہ۔ فیس سرٹیفکیٹ 200 روپے سرکاری فیس میں سے 80 روپے نادرا کو ادا نہ کیے گئے۔ نادرا نے بیشتر یونین کاؤنسلز کے لاگ ان بلاک کر دیے۔ شہری برتھ، ڈیتھ، میرج اور طلاق کے سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے خوار ہونے لگے۔ ٹاؤن شپ، بادامی باغ، شاہدرہ، راوی روڈ، جوہر ٹاؤن، کاہنا اور واہکہ کی یونین کاؤنسلز کے لاگ ان بلاک۔ رام گھر، باغبان پورا، چائنا اسکیم، رائے ونڈ، ویلنشیا کے یونین کاؤنسلز کے لاگ ان بھی بند۔ شہر کی 274 یونین کاؤنسل سے نادرا فیس سرٹیفکیٹ 80 روپے آن لائن چارجز وصول کرتا ہے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ کے مطابق نادرا کے واجبات کی ادائیگی کافی حد تک کر دی گئی۔ زیادہ تر یونین کاؤنسلز کے لاگ ان بحال کر دیے گئے ہیں۔ چند یونین کاؤنسلز کا ایشو ہے جو حل کر لیا جائے گا۔ شہر میں پارکنگ پلازوں کا منصوبہ التوا کا شکار ہے۔ 1 سال سے زائد گزرنے کے باوجود پارکنگ پلازا منصوبے کی حتمی شکل نہ دی جا سکی۔ برج فائنینسنگ کے ذریعے بھی بینکنگ کی جانب سے پروجیکٹ کے لیے قرضہ نہ دیا گیا۔ زین العابدین رپورٹ کریں گے۔ ٹیپا کی پارکنگ پلازے بنانے کے لیے فیزیبلٹی رپورٹ فائلوں تک محدود۔ ٹیپا نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت 8 پارکنگ پلازوں کی تعمیر کی تجویز تھی۔ 1 سال سے زائد گزرنے کے باوجود PPP اتھارٹی پارکنگ پلازا منصوبے کو حتمی شکل نہ دے سکی۔ ٹیپا انتظامیہ کو پارکنگ پلازے بنانے میں ہر پلیٹ فارم پر سبکی کا سامنا۔ برج فائنینسنگ کے ذریعے بینک سے قرض بھی نہ مل سکا۔ ایوان عدل، ہال روڈ اور انارکلی کے مقام پر پارکنگ پلازوں کی تعمیر التوا کا شکار ہے۔ سرکولر روڈ، ریلوے اسٹیشن اور ملتان روڈ پر بھی پارکنگ پلازے تعمیر نہ ہو سکے۔ ٹھوکر نیاز پیک اور ٹاؤن شپ میں پارکنگ پلازا بنانے کی تجویز بھی فائلوں میں بند۔ 8 پارکنگ پلازوں میں 3,000 گاڑیاں اور 10,000 موٹر سائیکلیں پارک کرنے کی گنجائش رکھی جانی تھی۔ شہر کی بڑی مارکیٹوں میں غیر قانونی پارکنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا گیا فیصلہ عمل درآمد کا منتظر ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب کی بیوروکریسی میں ایک بار پھر اکاڑ پچاڑ ہو گئی ہے۔ متعدد افسران کے تقرر تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق سیکرٹری ماحولیات بابر امان بابر کا تبادلہ کر کے سیکرٹری معدنیات پنجاب لگا دیا گیا، جبکہ ڈاکٹر ساجد محمود چوہان کو سیکرٹری ماحولیات بنا دیا گیا۔ شہزاد سعید ممبر بورڈ آف ریونیو تعینات ہوئے۔ آسیہ گل ممبر PND مقرر کی گئی۔ رانا سلیم احمد خان کو سیکرٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب لگایا گیا ہے۔ عرفان علی کو DG کچی آبادیز پنجاب تعینات کیا گیا ہے اور زاہد اکرم DG ملتان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو گئے ہیں۔ فنڈز کی کمی آڑے آ گئی ہے۔ لاہور میں ہونے والا ملک کا سب سے بڑا میلہ مویشیا منسوخ کر دیا گیا۔ 5 سے 12 مارچ تک صرف جشن بہارا منایا جائے گا۔ لاہور کے تمام پارکس میں سپانسرز ایونٹ ہوں گے
और सोहना लाहौर मुहिम के तहत लाहौर कलंदर्स और ज़िला इंतज़ामिया के माबैन मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत भी होंगे। लाहौर के निजी होटल में ज़िला इंतज़ामिया और लाहौर कलंदर्स के माबैन मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब मेरा सोहना लाहौर मुहिम के तहत 5 से 12 मार्च तक जश्न बहारा के प्रोग्राम मुनक्किद करवाए जाएंगे। लाहौर के तमाम पार्क में स्पॉन्सर्स इवेंट होंगे। मुहिम के तहत कज़ाफी स्टेडियम के अंदर और बाहर गंदगी फैलाने पर 100 रुपये जुर्माना होगा। लाहौर के अंदर जो क्रिकेट मैचेस होते हैं और हमने उसके अंदर LWMC के थ्रू फॉर द फर्स्ट टाइम तमाम के तमाम आपके जो मेन ऑडिटोरियम्स है उसके अंदर सारे स्टैंड्स के अंदर हमने 3 बिन्स लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी से रिक्वेस्ट करके हमने रखवाए। और इसके अलावा फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हमने 100 रुपीज़ फाइन उन लोगों पे किया है जो लिटरिंग करते हैं। इस मौके पर निगरान सूबाई वजीर इब्राहिम हसन मुराद ने कहा कि रमा साल मेला मवेशियाँ फंड्स न होने के बायस मनसूख कर दिया गया है। लाहौर की सफाई सुथराई के लिए इदारों के साथ लोगों को भी आगाही देने की जरूरत है। एक बार हम पूरे पंजाब को साफ करें, जिधर जिधर गंद नजर आए उधर गंद ना हो, और लोगों की भी हम हैबिट्स जो हैं उनकी आदतों को भी चेंज करें कि लोग गंद ना करें, क्योंकि हुकूमत जो है वो गंद उठाती रहती है। जिस तरह लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, सिर्फ ये दिन का 5,500 टन कूड़ा उठाती है। लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी ने क्रिकेट के साथ ऐसी मुहिम का हिस्सा बनने को खुश आइंद करार दिया। हमारा अपना पाकिस्तान है, इसको कैसे खूबसूरत करना है, ना कि सफाई में बाकी और डिसिप्लिन में। अगर मैं डिसिप्लिन करूँगा अपनी सफाई में, अपनी चीज़ों में, अगर मैं इस चीज़ के साथ ईमानदारी से काम करूँगा कि यार ये मेरा छोटा सा जगह है ना, तो ये अगर साफ़ रहेगी तो ये मेरा पाकिस्तान साफ़ रहेगा। अगर हम ये विज़न रखेंगे कि हमने पाकिस्तान को साफ़ करना है, तो मेरे ख्याल से ये जो हमारे शहर है ये सारे खूबसूरत नज़र आएंगे। तकरीब में DC लाहौर राफिया हैदर, CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और दीगर भी मौजूद थे। कैमरामैन उमैर रईस के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। शहर में ट्रैफिक का मसला हल ना हो सका। फिरोजपुर रोड, केनाल रोड समेत दीगर पर गाड़ियां बम्पर टू बम्पर रहने लगी हैं। लाहौर में सफ़र करने वाले शहरी परेशानी का शिकार हो गए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं उवैस महमूद। कहीं तामीराती काम तो कहीं सड़क की तामीर मुरम्मत और बहाली का काम। शहर में ट्रैफिक का मसला हल न हो सका। फिरोजपुर रोड, जेल रोड और केनाल रोड पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। सदीक ट्रेड सेंटर से करतबा चौक तक भी गाड़ियां बम्पर टू बम्पर रहने लगी। शहरियों का कहना है कि बिला वजह बंद की गई सड़कें ट्रैफिक मसाइल बढ़ा रही हैं। हर सड़क पे किसी चौक में किसी जगह चले जाएं आप, लाहौर में कोई ऐसी जगह नहीं नज़र आती कि जहाँ से आप आराम से रास्ता क्रॉस कर लें। रश तो बाहर इतना है कि शाम के टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है और दिन का टाइम कम होता है। 12-1 बजे के 2 बजे के बाद समझ लो कि रश ही रश है। शहरी मिनटों का सफर कई घंटे तक करते ट्रैफिक में फंसे रहे। मुसाफिर गाड़ियां, खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे शदीद अजियत में मुब्तला रहे। कैमरामैन हनूक अकबर के साथ उवैस महमूद, लाहौर न्यूज़। अब आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आला पंजाब ने अकबर चौक फ्लाईओवर मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। कहते हैं कि इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना। जेल बरो तहरीक में पंजाब की जेलों में कितने कारकुन हैं, मुझे असल तादाद नहीं पता। सैयद मोहसिन नकवी ने मंसूबे को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजवीज़ भी दे दी है। तफसीलात देखिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब सैयद मोहसिन नकवी ने अकबर चौक रिमॉडलिंग मंसूबे का संगे बुनियाद रख दिया। तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाना। इमरान खान को सिक्योरिटी दी जाती है, जब वो वापस आएंगे तो सिक्योरिटी भी दे देंगे। जेल बरो तहरीक में तहरीक इंसाफ के कितने कारकुन हैं, हकीकी तादाद मुझे मालूम नहीं। टोटल नंबर तो मुझे नहीं पता, वो होम डिपार्टमेंट आपको कहेंगे तो इशू भी कर देगा। और बाकी शहरों में डेफिनेटली यहाँ पे गुंजाइश का भी मसला है। हम तो और था कि बहुत ज़्यादा नंबर होंगे तो उसके हिसाब से इन्होंने अरेंजमेंट बाकी जेलों में भी किया हुआ था, उस हिसाब से वो लोग उनको मूव कर रहे हैं। मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि लाहौर की बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। हॉर्स एंड कैटल शो 90 करोड़ में होना था, इसलिए मुअख्खर कर दिया गया है। हॉर्स एंड कैटल शो बहुत महंगा पड़ रहा था, तकरीबन 90 करोड़ का पड़ रहा था। हमने स्पॉन्सर्स की कोशिश की, वो इतने ज़्यादा नहीं मिल सके। जश्न बहारा हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा लाहौर में फेस्टिवल्स होंगे इंशाल्लाह ताला, और वो भी 100% हम स्पॉन्सर्स के साथ कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कोई पैसा नहीं लगा रहे। तो हॉर्स एंड कैटल शो करना मुनासिब नहीं था। 90 करोड़ रुपया बहुत ज़्यादा रकम है। DGLDA आमिर अहमद खान ने मंसूबे से मुतालिक ब्रीफिंग देते हुए कहा कि 30 करोड़ रुपए की बचत पहले ही कर ली गई है। मंसूबे से कोई दरख्त कटेगा और ना ही ट्रैफिक एक दिन के लिए बंद होगी। हम केटर फॉर करेंगे सर सारे इसको, इसमें ट्री कटिंग का कोई एलिमेंट नहीं है सर। यू बीइंग ए वेरी एविड एंड वेरी रिनाउंड लाहौरी सर, आपके लिए ये चीज़ बड़ा बायस फ़ख्र होगी। इस प्रोजेक्ट में एक भी दरख्त नहीं काटा जाएगा सर। उसके साथ सर जो है इसमें एक दिन के लिए भी ट्रैफिक नहीं रोकी जाएगी।
दिस इज़ अ वेरी कमर्शियल कॉरिडोर जो कि सेंट्रल लाहौर को सदर्न लाहौर के साथ जो है कोऑर्डिनेट करता है। निगरान वज़ीर आला ने मंसूबा 90 रोज़ में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अब आपको बताएं कि ब्रायलर गोश्त की कीमत में 7 रुपये किलो इजाफा हो चुका है। चिकन 647 रुपये से महंगा होकर 654 रुपये किलो हो चुका है। अंडों की कीमत में इस्तेहकाम है, रेट 235 रुपये दर्जन मुकर्रर है, जबकि अंडों की पेटी 6,930 रुपये की हो गई है। मज़ीद तफसीलात अब्दुल कादिर से जानेंगे। अब्दुल कादिर, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी नरखनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया। ब्रायलर की कीमतें गुज़िश्ता रोज़ मुस्तहकम रखी गई थी, ताहम आज सप्लाई जो है एक बार फिर मुतासर हुई है, जिसकी वजह से ब्रायलर 7 रुपये फ़ी किलो तक महंगा किया गया। मुर्गी का गोश्त गुज़िश्ता रोज़ 647 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया था, आज 7 रुपये इजाफे के बाद 654 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर जो है 5 रुपये फ़ी किलो तक महंगा किया गया। होल सेल जिंदा ब्रायलर की कीमत 428, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 431 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में इस्तेहकाम है। अंडे जो गुज़िश्ता 4 रोज़ से 435 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए। आज भी जो है वो अंडों की कीमतों में कोई कमी पेशी नहीं की गई, 235 रुपये फ़ी दर्जन की सतह पर बरकरार रखे गए। अंडों की पेटी 6,930 रुपये की कर दी गई है, जबकि मार्केट में फ़ी अंडा 20 रुपये से लेकर 21 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुमलिकत में दाखिले के लिए नया सफरी हिदायतनामा जारी कर दिया है। सऊदी एयरलाइन समेत तमाम एयरलाइंस को नए सफरी हिदायतनामे पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक सऊदी सिविल एविएशन अथॉरिटी ने मुसाफिरों के पास पासपोर्ट और वीज़ा की स्कैन कॉपी होना लाजमी करार दे दिया है। एयरलाइन इंतज़ामिया वीज़े पर पासपोर्ट के मुताबिक तफसीलात दर्ज ना होने की सूरत में मुसाफिर को बोर्डिंग पास जारी नहीं किए जाएंगे। गलत दस्तावेज़ात पर सफ़र करने वालों की रिहाइश और वापसी के अखराजात एयरलाइन इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगी और अगली ही परवाज़ पर वापस भिजवाने की पाबंद होगी। इस हवाले से तमाम एयरलाइंस अपने अमले की तरबियत करें, खिलाफ वर्जी की सूरत में एयरलाइन जुर्माना अदा करेगी। गुरुद्वारा डेरा साहब में तैनात अमले की मुबैना बदइंतज़ामी की शिकायत सामने आ गई है। गुरुद्वारा में लगे कैमरों का रिकॉर्ड और गले से पैसे भी गायब होने का इंकशाफ हुआ है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने अपनी रिपोर्ट सिक्योरिटी मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड को भिजवा दी है। गुरुद्वारा डेरा साहब जी के मैनेजर और केयर टेकर की मुबैना मिली भगत सामने आ गई। सिक्योरिटी इंचार्ज की जानिब से मुरतब की गई रिपोर्ट में होशरबा इंकशाफात। रिपोर्ट के मुताबिक केयर टेकर असहर और मैनेजर शराइन मुबशर ने अलग हाजिरी रजिस्टर बना रखा है। मनपसंद अफराद हाजिरी लगाकर गायब हो जाते हैं। सिक्योरिटी एहलकारों से अफसरान अपने घरों का काम ले रहे हैं। रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि गुरुद्वारा डेरा साहब के गले से पैसे भी गायब होने की इतलात हैं। गुरुद्वारा में लगे कैमरों का कोई कंट्रोल रूम ही नहीं है। कैमरों की 1 माह तक की रिकॉर्ड भी मौजूद नहीं है। सिक्योरिटी इंचार्ज ने रिपोर्ट में मजीद बताया कि गुरुद्वारे के इर्द गिर्द तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी खदशात भी बढ़ रहे हैं। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि इमरान खान की इस्लामाबाद दीवानगी के बाद लाहौर इंतजामिया का जमान पार्क के बाहर ऑपरेशन क्लीन अप। पहले पुलिस ने बैरियर्स और मोर्चे और खारदार तार हटाए हैं। कुछ ही देर बाद जिला इंतजामिया ने बैनर्स, फ्लेक्सेस और टेंट हटाने के लिए ऑपरेशन किया है, तो पीटीआई के डंडाबद्दार कारकुनों ने इंतजामिया पर हमला कर दिया। जैन अली रिपोर्ट करेंगे। इमरान खान की इस्लामाबाद रवानगी। जमान पार्क में ऑपरेशन क्लीन अप। पुलिस की जानिब से 50 से ज्यादा सिक्योरिटी हिसार, 12 मोर्चे और खारदार तार हटा दिए गए। पुलिस जराये के मुताबिक बैरियर्स, खारदार तार और मोर्चे PSL मैचेस की सिक्योरिटी के लिए लेकर गए। पुलिस के बाद जिले इंतजामिया ने जमान पार्क के गिर्द बैनर्स, फ्लेक्सेस और टेंट हटाने की कोशिश की। एंटी एनक्रोचमेंट PHA और LWMC की गाड़ियां पहुंची। जैसे ही इंतजामिया ने बैनर्स, फ्लेक्सेस और टेंट हटाना शुरू किए तो PTI के डंडा बरदार कारकुन बिफर गए। सरकारी मुलाजमीन और गाड़ियों पर डंडे बरसाना शुरू कर दिए और गाड़ियों पर लदा हुआ सामान उतार लिया। सरकारी मुलाजमीन अपने बचाव के लिए वहां से भाग निकले, जबकि पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। इत्तला मिलने पर PTI की ख्वातीन रहनुमा जवान पार्क पहुंची और वहां पर डेरे जमा लिए, जबकि PTI के डंडा बरदार कारकुन भी कैंपस की हिफाजत पर मामूर हो गए। कैमरामैन जीशान जाहिद के साथ जैन अली, लाहौर न्यूज। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कि इमरान खान की जान को शदीद खतरात लाहक हैं। तहरीक इंसाफ ने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहकर जदोजहद की है। जमान पार्क से बैरियर्स हटाने की शदीद मजम्मत करते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबीन हैदर।
زمان پارک میں ڈاکٹر یاسمین راشد کی میڈیا سے گفتگو، بولی کہ عمران خان کی ہر کیس میں ضمانت ہو چکی ہے، قوم عمران خان کے ساتھ جلد حکومت میں واپس آئیں گے۔ ہیلتھ کارڈ کی عالمی سطح پر بھی تعریف کی گئی۔ خان صاحب آج کورٹ میں پیش ہوئے، ان کو ہر کیس کے اندر اس وقت آپ کو پتہ ہے بیل مل چکی ہے، اور توشہ خانہ کا جس کا انہوں نے وارنٹ اریسٹ بھی نکالا تھا اس پہ بھی بیل ہو چکی ہے 9 مارچ تک۔ سابق وزیر صحت کا کہنا تھا کہ انتقامی کارروائیوں کے باوجود صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ مریم نواز زیادہ پڑھا لکھا ہونے کا ڈرامہ کرتی ہیں، آڈیو لیک معاملے پر عدالت میں درخواست دائر کر دی ہے۔ جو مریم بی بی ایک تو بڑا مسئلہ ہے نا ان کا، پتہ چلا ہے وہ بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں، لیکن دھیان سے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود دھیان سے سنتی نہیں ہیں۔ آپ مہربانی کر کے اچھی طرح غور سے وہ آڈیو سن لیں۔ ویسے بھی میں اس کو چیلنج کر رہی ہوں، آلریڈی چیلنج کر دیا کورٹ کے اندر، اور ایویڈنس بھی کر ہم نے دے دیا ہے۔ کسی کی آڈیو لیک کرنا انتہائی شرمناک ہے، کسی کو کوئی حق نہیں کہ کسی کی پرائیویسی کو خراب کرے۔ نون لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کہتے ہیں کہ عمران خان کے اپنے بچے باہر ہیں، قوم کے بچوں کو جیل بھجوا رہے ہیں۔ عدالت میں عمران خان کے دوبارہ میڈیکل کروانے کی درخواست دے دی ہے۔ لیگی رہنما محسن شاہ نواز رانجھا کی لاہور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو، بولے عمران خان نے قانون کا مذاق بنایا ہوا ہے، عدالت میں عمران خان کے دوبارہ میڈیکل کروانے کی درخواست دی ہے۔ عمران خان کے پلسٹر کو چیک کروانا بہت ضروری ہے۔ جیل بھرو تحریک پر بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے اپنے بچے باہر ہیں اور قوم کے بچوں کو جیلوں میں بھیج رہا ہے۔ یہ شخص جو کہ خودداری کے لیکچر دیتا ہے اور قوم کے بچوں کو جیلوں میں بھیج رہا ہے، اپنے بچے لندن میں ہیں اور قوم کے بچے جیلوں میں ہیں۔ محسن شاہ نواز رانجھا نے کہا کہ مریم نواز نے درست کہا کہ الیکشن سے پہلے ترازو کے دونوں پلڑے برابر کریں۔ عدلیہ مخالف بیان دینے کا معاملہ ہے، مریم نواز کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی ہے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے ریمارکس یہ ہے کہ عدالت کے پاس کس طرح براہ راست توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار ہے۔ عدالت نے درخواست قابل سماعت ہونے پر وکیل کو مزید دلائل دینے سے ہدایت کی ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شجاعت علی خان نے رانا شاہد ایڈوکیٹ کی توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ سرگودا میں ورکر کنونشن کے دوران مریم نواز نے تقریر کرتے ہوئے ججز پر الزامات لگائے۔ مریم نواز کی تقریر سے پوری دنیا میں پاکستانی عدلیہ کا وقار مجروح ہوا۔ جسٹس شجاعت علی خان نے ریمارکس کیے کہ عدالت کے پاس کس طرح براہ راست توہین عدالت کی کارروائی کا اختیار ہے۔ کیا یہ عدالت سپریم کورٹ کے جج کی توہین سے متعلق بیان پر کارروائی کا اختیار رکھتی ہے؟ عدالت نے استفسار کیا کہ کس قانون کے تحت آپ نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی ہے۔ درخواست گزار نے بتایا کہ آئین کے آرٹیکل 204 کے تحت توہین عدالت کی درخواست دائر کی۔ عدالت مریم نواز سمیت دیگر کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس لے کر کارروائی کرے۔ لاہور ہائی کورٹ نے وکیل کو بدھ کے روز مزید دلائل دینے کی ہدایت کر دی۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کی ای سی ایل سے نام نکلوانے کی درخواست دائر کی گئی۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس جواد حسن نے فل بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی ہے۔ شہباز گل کہتے ہیں کہ مریم نواز خود کو چیف الیکشن کمشنر اور چیف جسٹس پاکستان سمجھ رہی ہیں۔ مزید تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ پی ٹی آئی رہنما شہباز گل کا نام ای سی ایل سے نکلوانے کی درخواست جسٹس جواد حسن نے سماعت کی۔ عدالت نے معاملے پر فل بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے فائل چیف جسٹس کو بھجوا دی۔ عدالتی کارروائی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ سیاسی انتقام کا اس لیے نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ میں مڈل کلاس سے ہوں۔ پی ٹی آئی رہنما نے مریم نواز کی حالیہ تقاریر پر خوب تنقید کی۔ شاید انہوں نے خود سے ہی چیف جسٹس آف پاکستان کا عہدہ بھی سنبھال لیا مریم صفدر صاحبہ نے، شاید انہوں نے خود سے ہی چیف الیکشن کمشنر صاحب کا عہدہ بھی سنبھال لیا ہے، کیونکہ انہوں نے تو فیصلہ سنا دیا ہے۔ انہوں نے کہا الیکشن نہیں ہوگا، واضح بتا دیا جب تک نواز شریف کو معاف نہیں کیا جائے گا یا عمران خان صاحب کو سزائیں نہیں دی جائیں گی۔ تحریک انصاف کے رہنما شہباز گل نے ای سی ایل سے نام نکلوانے کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے۔ عثمان ڈار پر من پسند افراد کو ٹھیکے دے کر نوازنے کا معاملہ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما اینٹی کرپشن ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں۔ عثمان ڈار نے جواب جمع کروانے کے لیے 8 مارچ تک کی مہلت مانگ لی ہے۔
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार पर मनपसंद अफराद को ठेके देकर नवाजने का मामला। उस्मान डार एंटी करप्शन टीम के सामने पेश हुए। एंटी करप्शन टीम ने उस्मान डार को इल्जामात की कॉपी पेश कर दी। पीटीआई रहनुमा ने जवाब जमा कराने के लिए 8 मार्च तक की मोहलत मांग ली। उस्मान डार के भाई उमर डार और आमिर डार पेश न हुए। उनके वकला ने इल्जामात की कॉपी वसूल की। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के गिरफ्तार एसटीओ जहांगीर भट्ट ने इल्जाम आयद किया कि 5 लाख रुपए के एवज मेरी ट्रांसफर रुकवाई। एंटी करप्शन जराये के मुताबिक एक ठेकेदार ने आमिर डार की बेटी की शादी का सारा खर्चा उठाया। उस्मान डार पर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, MCL और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में मनपसंद अफराद को ठेके देने का इल्जाम है। कैमरा टीम के हमरा शबीर हैदर जफर, लाहौर न्यूज़। महंगाई के हवाले से आपको बताएं कि महंगाई के दौर में मुनाफाखोर मुंहजोर मार्केट में गिरा फरोशी उरूज पर है। सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगी हैं। आम आदमी के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो चुका है। महंगाई के हवाले से आपको अपडेट करें कि महंगाई के दौर में मुनाफाखोर मुंहजोर। आपको बताएं कि मार्केट में गिरा फरोशी उरूज पर है। सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं। आम आदमी के लिए घर का किचन चलाना मुश्किल हो चुका है। महंगाई के दौर में मुनाफाखोर मुंहजोर है। मार्केट में गिरा फरोशी उरूज पर पहुंच गई, जबकि सब्जियां और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त होने लगे हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि मोना सलाही की अहलिया तहरीम इलाही और दीगर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट ने मुकदमे के खराज से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत 1 माह के लिए मुलतवी कर दी है। और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी ने केस पर समाअत की है। दरख्वास्त गुजार के वकील अमजद परवेज सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत के बायस पेश ना हुए। अमजद परवेज एडवोकेट की जानिब से समाअत मुलतवी करने की सदा की गई है। अदालत ने केस पर कार्रवाई 1 माह के लिए मुलतवी कर दी है। दरख्वास्त गुजारों ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि FIA में दर्ज मुकदमा बुनियादी हकूक़ की खिलाफवर्जी है। मुकदमा झूठा और बेबुनियाद है। मोना सलाही के खिलाफ ऐसी नौयत का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट खारिज करने का हुक्म दे चुकी है। लिहाजा अदालत से इस्तदा की गई है कि तहरीम इलाही समेत दीगर के खिलाफ भी मुकदमा खारिज किया जाए। महकमा नहार, रूडा और ज़िला इंतज़ामिया के अफसरान पर तशद्दुद का मामला है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक MPA शुएब सिद्दीक से 7 मुलज़मों की बुरज़मानत में 4 मार्च तक तोसी कर दी है। तफसीलात के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जज एजाज अहमद बुटर ने मुलज़मों की ज़मानतों पर समाअत की है। प्रोसिक्यूशन ने मौक़िफ़ अपनाया है कि शुएब सिद्दीकी समेत दीगर मुलज़मों के खिलाफ 2 FIRs दर्ज हैं। मुलज़मान पर पार्क व्यू सोसाइटी मुस्मारी ऑपरेशन के दौरान सरकारी मुलाजमीन पर डंडों से हमला करने का इल्ज़ाम है। साबिक MPA शुएब सिद्दीकी ने मौक़िफ़ अपनाया है कि साबिक हुकूमत ने हम पर झूठ पर मबनी मुकदमात बनाए हैं। अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। अदालत ने शुएब सिद्दीकी समेत दीगर मुलज़मान को 4 मार्च को तलब कर लिया है। लाहौर हाई कोर्ट में अपोजिशन लीडर राजा रियाज की तकर्री के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत न हो सकी। फाजिल जज के रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। शहरी मुनीर अहमद ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है। स्पीकर के वकील ने जवाब जमा करवा रखा है कि अपोजिशन लीडर की तैनाती असम्बली की कार्रवाई है, इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता। दरख्वास्त गुजार वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि असम्बली रूल्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। अदालत किसी भी गैर आइनी काम पर हुक्म जारी कर सकती है। राजा रियाज की तकर्री गैर आइनी है। राजा रियाज का ताल्लुक PTI से है, वो अपोजिशन लीडर नहीं बन सकते। इस्तदा की गई है कि अदालत राजा रियाज की तकर्री कलअदम करार दे। फाजिल जज के दरख्वास्त पर रुखसत पर होने के बायस कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई है। ज़िले के शहरी में जाली पासपोर्ट बनाकर शहरी को कनाडा भेजने का ये मामला है। अदालत ने पासपोर्ट के जाली और राग बनवाने वाले मुलजिम नदीम अख्तर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जेल भेज दिया है। तफसीलात के मुताबिक जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तज़ा विर्क ने मुलजिम के खिलाफ केस पर समाअत की है। FIA ने अदालत को बताया है कि मुलजिम ने अपने रिश्तेदार को जाली पासपोर्ट बनाकर कनाडा भेजने की कोशिश की। मुलजिम से पासपोर्ट बनवाने वाले एजेंट के हवाले से तफवीज़ की जानी है। इस्तदा की गई है कि अदालत मुलजिम का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 8 अफराद के कत्ल केस में बड़ी पेशरफ सामने आ गई है। अदालत ने मुकदमे में मुलव्वस पुलिस अफसरों और अहलकारों को बरी करने का हुक्म सुना दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज एजाज अहमद बुटर ने 8 अफराद के कत्ल केस पर समाअत की है। अदालत ने मुलजमान इंस्पेक्टर अब्दुल वहाब और ASI मोहम्मद राफे, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद लतीफ़ और हेड कांस्टेबल
इमाद अल हसन की बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाया है। अदालत ने 5 मुलज़िमों को बरी करने का हुक्म दिया है, जबकि मरकज़ी मुलज़िम फैज़ रसूल को 7 मार्च को तलब कर लिया है। मरकज़ी मुलज़िम फैज़ रसूल के खिलाफ थाना नारंग में 8 अफराद को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज है। पुलिस मुलज़िम के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। मुलज़िम को वक्ती गिरफ्तार ना करने पर पुलिस अफसरों और अहलकारों को मुकदमे में मुलव्वस किया गया था, जबकि तफ्तीशी ऑफिसर ने पुलिस मुलाजमीन को बेगुनाह करार दिया था। आगे बढ़े और आपको बताएं कि लाहौर हाई कोर्ट में स्पीड ऑफ बस से लाहौर से मांगा मंडी रूट पर चलाने के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। अदालत ने दरख्वास्त मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दे दिया। तफसीलात के मुताबिक जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने शहरी शेख लतीफ़ शाहिद की दरख्वास्त पर समाअत की है। दरख्वास्त में मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी लाहौर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि मांगा मंडी रूट पर सरकारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ना होने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। तालिबात के लिए अपने घरों से तालीमी इदारों तक का महफूज सफ़र मुश्किल हो चुका है। अवाम का हुकूमती सहूलियात पर यकसा हक है। इस्तदा की गई है कि अदालत मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को मांगा मंडी रूट पर बसें चलाने का हुक्म दे। अदालत ने दरख्वास्त मैनेजिंग डायरेक्टर पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी को भिजवाते हुए कानून के मुताबिक फैसला करने का हुक्म दिया है। खबर यह है कि रायविंड इज्तिमा के तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है और मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर रायविंड की सरबराही में 3 शिफ्टों में ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई हैं। तफसीलात के मुताबिक डीसी लाहौर की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। डीसी लाहौर राफिया हैदर का यह कहना है कि 3 शिफ्टों में 48 मुलाजमीन कंट्रोल रूम में ड्यूटी सर अंजाम देंगे, जबकि ट्रैफिक, सिक्योरिटी, सफाई, बिजली, पानी और रेस्क्यू समेत दीगर मामलात पर नज़र रखी जाएगी। तमाम हाई प्रोफाइल सियासी इंक्वायरियाँ और तहकीकात करने वाले एंटी करप्शन हेडक्वार्टर्स के विजिलेंस सील का ताला 1 माह के लिए खोल दिया गया है। विजिलेंस सेल से वज़ीराबाद, सानेहा और कई बड़ी हाउसिंग स्कीमों का रिकॉर्ड गायब होने का इंकशाफ सामने आया है। तमाम रिकॉर्ड की छानबीन के लिए इंक्वायरी शुरू कर दी गई है और एंटी करप्शन के विजिलेंस सेल में जारी तमाम हाई प्रोफाइल इंक्वायरियों, मुकदमात और सोर्स रिपोर्ट्स के मुकम्मल रिकॉर्ड सरबमर करके विजिलेंस सेल में दाखिला बंद किया गया था। लाहौर समेत सूबा भर की तमाम हाई प्रोफाइल इंक्वायरियाँ, तहकीकात और सियासी टास्क एंटी करप्शन के विजिलेंस सेल को सौंप दिए जाते हैं। विजिलेंस सेल में मौजूद तमाम रिकॉर्ड की इंक्वायरी शुरू कर दी गई है, जबकि विजिलेंस सेल में टोटल कितने केसेस आए हैं, कितने हल हुए हैं, कितने ज़ेर इल्तवा हैं, तमाम रिकॉर्ड मुरतब करना शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक विजिलेंस सेल में कितना रिकॉर्ड गायब हुआ है, लिस्ट मुरतब की जाएगी। मुलव्वस ज़िम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। जीएम ऑपरेशन शाहिद हैदर को चीफ एग्जीक्यूटिव का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया है। लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन ने अपना इस्तीफ़ा चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को हाफिज़ मियां नोमान को दे दिया है। ज़राए का कहना है कि लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और चीफ एग्जीक्यूटिव में इख्तलाफात इस्तीफ़े की वजह से बने हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जानिब से तकर्रुर तबादले समेत दीगर ऑपरेशन मामलात पर दबाव डाला जाता है। हाफिज़ मियां मोहम्मद नोमान ने जीएम ऑपरेशन लेस्को शाहिद हैदर को सीईओ का इजाफी चार्ज दे दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि 1 साल गुजर गया, शहर के फिल्ट्रेशन प्लांट्स पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। निगरान हुकूमत में काम बिल्कुल ठप रह गया है। आपको बताएं कि हमजा शहबाज की हुकूमत ने तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट्स आप पाक अथॉरिटी के हवाले करने का हुक्म दिया है। परवेज़ इलाही की हुकूमत आई तो मनसूबा फिर लटक गया। वासा, आप पाक अथॉरिटी, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग फिल्ट्रेशन प्लांट्स की जिम्मेदारी लेने से आ रही है। हुकूमती इदारे फिल्ट्रेशन प्लांट्स का चार्ज लेने के बजाय एक दूसरे पर जिम्मेदारियां डालने लगे हैं। और आपको बताएं कि थर्ड पार्टी ऑडिट की बुनियाद पर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की मुरम्मत और नए लगाने का फैसला किया गया है। हुकूमत की तब्दीली के बाद फिल्ट्रेशन प्लांट्स का थर्ड पार्टी ऑडिट ना हो सका। शहर में लगे पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग के 206 फिल्ट्रेशन प्लांट्स का मुस्तकबिल खतरे में पड़ गया है। आगे बढ़े और आपको बताएंगे शहरियों की सहूलत के लिए पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट का हसूल मज़ीद आसान बना दिया गया है। आईजी पंजाब ने नुमाया कारकर्दगी करने वाले अफसरान को नकद इनाम और तारीफ़ी इसनाद दी हैं।
تفصیلات کے مطابق بیرون ملک ایڈمیشن، اسکالرشپ، ویزا، جاب اور امیگریشن کے لیے اپلائی کرنے والوں کو خصوصی سہولیات حاصل ہوں گی، جبکہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کے اجراء کا سسٹم نئے فیچرز کے ساتھ اپ گریڈ کر کے ایگزیکٹو بورڈ سے منظوری لے لی گئی ہے۔ آئی جی پنجاب عثمان انور کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ چھوٹی دفعات، جھوٹی دفعات، دشمنوں اور جھوٹ پرچوں پر پریشانی کا شکار شہریوں کو اس اقدام سے خصوصی سہولت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی جانب سے بہترین کارکردگی پر افسران اہلکاروں کی نقد انعام اور تعریفی اسناد سے حوصلہ افزائی بھی کی جائے گی۔ شہر لاہور کی فضاؤں کو صاف اور شفاف رکھنے کا مشن جاری ہے۔ محکمہ ماحولیات نے 5 اینٹی اسموک اسکواڈ کی تشکیل نو کر دی ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہر لاہور کے 5 ٹاؤنز کے لیے اینٹی اسموک اسکواڈ تشکیل دے دی گئے ہیں، جبکہ سیکرٹری ماحولیات بابر امان بابر کی ہدایت پر ڈائریکٹر جنرل ماحولیات نادیہ ثاقب نے اسکواڈ تشکیل دیا ہے۔ 5 اینٹی اسموک اسکواڈ متعلقہ ٹاؤنز کا تفصیلی سروے کریں گے، فضائی آلودگی کا باعث بننے والے یونٹس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ مارکیٹیں جلد بند کرانے کی تجویز۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن اور سپر سٹور چین ایسوسی ایشن میدان میں آ گئے ہیں، کہتے ہیں کہ مارکیٹیں جلد بند کرنے سے فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا، حکومت مشاورت سے پالیسی بنائے۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن آفس میں پریس کانفرنس۔ کاروباری افراد نے حکومتی پالیسی کو مسترد کر دیا۔ چیئرمین ایپٹما پنجاب حامد زمان نے کہا کہ یہ تاثر غلط ہے کہ جلد مارکیٹیں بند کرنے سے بجلی کی بچت ہوگی، 62 ارب روپے بچانے کی بجائے 300 ارب روپے کا نقصان ہوگا۔ اس وقت حکومت اور انڈسٹری کو مل کر پالیسی بنانی چاہیے۔ یہ ایک غلط تاثر ہے کہ اگر ہم جلدی دکانیں بند کر دیں گے تو الیکٹریسٹی ہم بچا لیں گے، یہ 2 طریقے سے غلط ہے۔ آج کل جتنی بھی مارکیٹ ہے، آپ دن کو جائیں تو اتنے ہی بلب جلے ہوتے ہیں، بلکہ گرمیوں میں تو ایئر کنڈیشننگ ڈبل پہ چل رہی ہوتی ہے، اور آپ شام کو جائیں تو بھی اتنے بلب اور اتنی۔ تو یہ ایک غلط چیز ہے کہ آپ کی رات کو بجلی زیادہ استعمال ہوتی ہے۔ سپر سٹور چین ایسوسی ایشن کے چیئرمین طارق محبوب نے کہا کہ دکانیں جلد بند ہونے سے ٹیکس کا نقصان ہوگا، سٹورز کے ملازمین بے روزگار ہوں گے۔ صرف مالز کے اوپر، ہائی اسٹریٹ کے اوپر اور بڑے شہروں کی پوش مارکیٹوں کے اوپر اپلائی ہوگا، باقی جگہوں پہ یہ اپلائی نہیں ہوگا۔ تو ہمارا یہ کنسرن ہے کہ آپ نے جو یہ دکانیں بند کرنی ہیں، انہوں نے ڈائریکٹلی آپ کے ٹیکس ریونیو کو ہٹ کرنا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جی تاجر ٹیکس نہیں دیتے یا ٹیکس کمپلائنس بڑی کم ہے، تو یہ امپلیمنٹ ہی ان کے اوپر ہونے جا رہا ہے۔ ایپٹما اور سپر سٹور چین ایسوسی ایشن کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اگر ایسے فیصلے مسلط کیے گئے تو احتجاج کرنے پر مجبور ہوں گے اور کاروبار بھی بند ہو جائیں گے۔ نگراں وزیر صحت پنجاب پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ شکایت اور آڈٹ پیروں کی پرواہ نہیں کریں، لیڈر کو جو درست لگتا ہے اسے وہ کرنا چاہیے۔ اداروں میں سینٹرز آف ایکسیلنس بنائے جائیں، تکنیکی ترقی سے زیادہ ہیومن ڈیولپمنٹ پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ محمد بلال کی رپورٹ دیکھیے۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں لیڈرشپ ان ہیلتھ کیئر کے موضوع پر سیمینار انعقاد پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کی جانب سے کیا گیا۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ سیکرٹری صحت ڈاکٹر احمد جاوید قاضی، نگران صوبائی وزیر تعلیم منصور قادر، جسٹس ریٹائرڈ محمد بلال، پروفیسر احسن وحید راٹھور اور شعبہ طب سے تعلق رکھنے والے دیگر افراد بھی شریک ہوئے۔ نگران صوبائی وزیر صحت پروفیسر ڈاکٹر جاوید اکرم نے کہا کہ شکایات اور آڈٹ پیروں کی پرواہ نہ کریں، لیڈر کو جو درست لگے اسے وہ کرنا چاہیے۔ اداروں میں سینٹرز آف ایکسیلنس بنائیں۔ We decided to do this study in the urban settings and the rural settings, and we went out with the mosque being the center point. Every 5th household was interviewed, and we looked at whether it's a working woman or a non-working woman household. And we compared the health parameters of the children, spouse, as well as the education performance. Interestingly, in the urban and rural both settings, the parameters were in favor of working women. سیکرٹری صحت پنجاب ڈاکٹر احمد جاوید قاضی نے کہا کہ ہیلتھ کیئر میں لیڈرشپ کی اہمیت کو اجاگر کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ My first request to all leaders that they must understand their defined scope, their jurisdiction. For example, if you are a principal of a college, you have to inspire not only your faculty but your students as well as non-teaching staff. You have a leadership role to play. When you become a medical superintendent, then obviously the whole management of that hospital is before you.
and you have to inspire your team in order to deliver the best services. ڈاکٹر سومیا اقتدار نے کہا کہ دنیا میں 70% ہیلتھ کیئر سٹاف خواتین پر مشتمل ہے، لیکن صرف 25% لیڈرشپ پوزیشن پر پہنچتی ہیں۔ کیمرامین عمیر کے ساتھ محمد بلال، لاہور نیوز۔ ہر دم حاضر، ہر وقت تیار، ملک و معاشرے کی خدمت سے سرشار، یہ ہے سول ڈیفنس کے رضاکار۔ دنیا بھر میں آج یوم شہری دفاع منایا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے خصوصی رپورٹ دیکھتے ہیں عمران اکبر کی۔ پاک افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ملکی سرحدوں کے دفاع کے ذمہ دار، سول ڈیفنس کے بھی رضاکار ہر آفت، ہر مصیبت میں خدمت کے لیے ہیں تیار۔ دنیا بھر میں یوم شہری دفاع منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد رضاکاروں کی بے مثال خدمات اور اہم ترین کردار کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ پاکستان کے لیے بھی سول ڈیفنس ایک انتہائی اہم ادارہ ہے۔ اس کے رضاکار جنگوں، قدرتی آفات اور حادثات میں شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بناتے ہیں۔ اس ادارے کے رضاکاروں نے پاک بھارت کی 1965 کی جنگ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کہتے ہیں کہ سول ڈیفنس اس ملک کی خاموش مگر با اثر دفاعی لائن ہے، جس کی خدمات کا ذکر داستانوں میں کم ہی ہوتا ہے۔ آج سول ڈیفنس کا عالمی دن ہے اور اس دن پر ہم سب اپنے ہیروز کو سلام پیش کرنے کے لیے موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ سول ڈیفنس ہمیشہ جو ہے لوگوں کی خدمت کرتا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کر، اور یہ ایک دن ان کو پذیرائی کے لیے ہے۔ سول ڈیفنس حکام یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ادارے میں ابھی بہت سی کمزوریاں ہیں، تاہم وہ یہ کہتے ہیں کہ سول ڈیفنس کے اہلکار اور رضاکار عوام کے خدمتگار ہیں اور ہر دم ہر لمحہ تیار ہیں۔ معجزہ فن کی صورت عجائب گھر لاہور میں جاری نمائش نے دیکھنے والوں کے دلوں کو چھو لیا ہے۔ اس حوالے سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ تین شخصیات اور ہر شخصیت اپنی ذات میں ایک انجمن، فیض احمد فیض، صوفی تبسم اور صادقین۔ لاہور عجائب گھر میں ان تینوں کی شاعری، تصاویر، نوادرات اور آرٹ ورک پر مشتمل نمائش کیا شروع ہوئی، گویا روشنی کے تین میناروں کی چمک دمک آنکھوں کو خیرہ کرنے لگی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو فیض صاحب کی فیملی سے اور اس کے علاوہ صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی فیملی سے لی گئی ہیں، جس میں خاص طور پہ فیض احمد فیض کو ملنے والے اعزازات، لینن پیس پرائز، نشان امتیاز، ان کی ذاتی بیاز، اور اسی طریقے سے صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی ہاتھ سے لکھی ہوئی چند غزلیں، ان کے زیر استعمال رہنے والی بہت سی اشیاء، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو عجائب گھر کے اپنے ذخیرے میں موجود نہیں تھیں۔ کہیں صوفی غلام مصطفیٰ تبسم کی تصاویر اور ان کے زیر استعمال رہنے والی اشیاء زینت نمائش بنی ہوئی دکھائی دیں، تو کہیں نمائش دیکھنے والے فیض احمد فیض کی نادر تصاویر میں گہری دلچسپی لیتے نظر آئے۔ گویا ان شخصیات کے چاہنے والوں کی تو چاندی ہو گئی۔ وہ چیزیں جو صرف ہم نے کتابوں میں پڑھی ہیں، ان کی عکاسی یہاں کی گئی ہے، تو وہ ایک لنک بنتا ہے آپ کی اسٹڈی کا آپ کی ایکچوئل لائف سے۔ فیض احمد فیض کو میں اسپیشلی دیکھنے آئی تھی، یہ میرے پسندیدہ شاعر ہیں، اور یہاں پہ ان کی تصویریں وغیرہ بھی لگی ہوئی ہیں ان کے خاندان کے۔ فی الوقت اتنا ہی، باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے لاہور نیوز۔